बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अफरीदी में खुश आमदीद। हमने रूट्स का या जज़र का जो है सिलसिला शुरू किया था। आज उसका हम पार्ट 3 करेंगे। हमने उसमें पिछले 2 पार्ट्स जो थे उसमें हमने पढ़ा कि इसके सवालात हम किस तरह हल करेंगे जज़र के। तो आज की वीडियो में जो मेथड है वो ये है कि रूट्स को हम पावर की मदद से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझ लें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने x लिखा हुआ है और x की पावर 2 है और फिर होल पावर जो है इसकी 3 है, तो इस सूरत में जो पावर की पावर होगी वो आपस में ज़रब होती है, यानी x पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा x पावर 6। ये समझना ज़रा सा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सवालात की तरफ। सबसे पहले ये समझ लें कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट हो, हम पिछले वीडियो में भी कह चुके हैं कि स्क्वायर रूट वो रूट होता है जिस पर इंडेक्स नहीं लिखा होता। ठीक है, ये जगह जो है इसकी खाली होती है। तो जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं होगा तो समझ जाएं कि ये आपके पास एक स्क्वायर रूट है। तो इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल x है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है इस रूट के अंदर। तो जब आप ये रूट ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा, पावर में चला जाएगा और 1/2 आ जाएगा। अब ये 2 क्या है? ये एक्चुअली इसका इंडेक्स है। ठीक है, तो ये इन्वर्स में चला जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास लेट से कोई सवाल है और वो क्यूब रूट का है, ये x है और ये पावर 3 है, तो ये जब आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी इसको बोलते हैं, जब आप इसमें लिखेंगे तो ये x पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो इंडेक्स है यहाँ पर भी 3 है, तो ये 1 यानी 1 बटा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स में हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5th रूट है लेट से और रूट के अंदर x है, तो आप x पावर 1/5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर होता है, अगर आप इन तीनों को देख लें कि जब भी आपके पास रूट होगा और आप उस रूट को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेकर जाएंगे या पावर के फॉर्म में लेकर जाएंगे तो उसका जो इंडेक्स होगा वो इन्वर्स में हो जाएगा। यानी हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। जनरल इस तरह के, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई भी रूट है, इसके अंदर x लिखा हुआ है, x की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, जो कुछ भी है, यहाँ पर कोई भी इंडेक्स हो, फॉर एग्ज़ाम्पल n मैं कंसिडर करता हूँ, n एक जनरल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास x पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, और n जो है आपके पास कुछ भी हो सकता है, यानी n 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और कुछ भी, इस तरह आप जाते जाएं। तो जो भी इंडेक्स होगा, यहाँ पे जो इंडेक्स होगा वो आपके पास इन्वर्स में चला जाएगा 1/n में, और ये जो रेडिकेंट होगा इसकी पावर में आप इसको लिख लेंगे। अब सवालात को हल किस तरह करना है, तो चलते हैं एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्क्वायर रूट है और इसके रेडिकेंट जो है 16 है, आपके पास इसमें 16 लिखा गया है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि 16 जो है इसको आप 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 स्क्वायर का मतलब ये है कि 4 को 2 दफ़ा ज़रब करें तो 4 4 16 आता है और ये रूट है। अच्छा, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जब हटेगा तो पावर में, ये तो इसका अपना पावर हो गया, फिर जब रूट हम हटाएंगे यानी स्क्वायर रूट, तो पावर में 1/2 आ जाएगा। अब चूँकि हमने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि पावर की पावर आपस में ज़रब होती है, तो 4 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये दो आपस में ज़रब हो जाएंगी तो 2 2 कैंसिल और आपके पास जो है 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा इसका प्रोसीजर था। अब लेट्स से क्यूब रूट को हम देखते हैं, यानी यहाँ पर 27 लिखा गया है और यहाँ पर 3 है, यानी क्यूब रूट है। तो 27 को आप लिख सकते हैं 3/3। ठीक है, और क्यूब रूट अपनी जगह पे आ गया। अब जब क्यूब रूट हटेगा तो इसकी जगह पावर में 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि
3 पावर जो 3 है ये वाला और 1/3 ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पावर का तरीका है कि आप पावर के तरीके से इसको किस तरह एलिमिनेट करेंगे या आप रूट को किस तरह ख़त्म करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ और ये बात समझ लें, यानी अब अगर यही ऊपर वाला जो 16 का सवाल था अंडर रूट के अंदर और क्यूब रूट के अंदर 27 है, इसको मैं एक दोबारा ट्राई करता हूँ। लेकिन जब भी आपके पास ऐसा नंबर आ जाए 16 है और इसको आप इस तरह लिख लें, यानी 16 को आप 4 स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास पावर भी 2 है और यहाँ पर आपके पास इंडेक्स भी 2 है, तो ये पूरा रूट इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 4 आ जाएगा। अब क्यूब रूट की एग्जांपल थी 27 की, तो ये आपके पास 27 होगा, ये 3 है इंडेक्स। ठीक है, 27 को आप लिख सकते हैं कि 3 क्यूब रूट का ये इंडेक्स हो गया और 27 को आप लिख सकते हैं 3 पावर 3। अब यहाँ पर देखिए ये पावर और ये इंडेक्स सेम है, तो ये कंप्लीट रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो चलें इसको भी हम जनरलाइज कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी रूट है और उसका इंडेक्स यहाँ पर लेट सपोज n है, ये इंडेक्स और इसके अंदर लेट से x लिखा गया है, x कोई भी नंबर हो सकता है और इसकी पावर भी n है, इंडेक्स ये वाला इंडेक्स और ये पावर ये दोनों सेम है, तो ये पूरा रूट इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर सिर्फ x आ जाएगा। तो चलें देखते हैं, लेट से आपके पास n की जगह ये जो ऊपर n हमने लिखा है इसकी जगह आपके पास 5 है। ठीक है, इस x की जगह आपके पास 2 है और इस n की जगह चूँकि सेम टू सेम होगा यहाँ पर भी हम इसको 5 लिख लेते हैं। तो हमारे रूट के अंदर क्या आता है, यानी रूट 5 हो गया और ये 2 है और पावर 5 है। तो चूँकि इंडेक्स और पावर सेम है तो ये पूरा रूट इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये इसका पावर की मदद से हल करने का तरीका था। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि जज़र के तकरीबन तमाम कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।